अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बहुत बड़ी अहम खबर। हमारी आज की ये खबर है महाराष्ट्र से। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, देश भर में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत बनेगी। आखिर कौन सी पार्टी ऐसी बेचैन है जिसको वहां पर हुकूमत करना है। तो जैसा कि बेचैनी की बात आ गई तो सबसे ज़्यादा बेचैनी थी हमारी बीजेपी पार्टी को। अब जैसा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट्स आते हैं बीजेपी पार्टी को, कुल मिलाकर 105 एमएलए सीट जीती है बीजेपी पार्टी। वहीं पर शिवसेना 56 एमएलए सीट जीती है। फिर वहीं पर एनसीपी जो है 54 एमएलए सीट जीती है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 44 एमएलए सीट जीती है। सब मिलाकर भी बीजेपी अपनी हुकूमत नहीं बना सकती थी क्योंकि बीजेपी के पास इतनी बहुमत नहीं थी। आखिरकार फिर बीजेपी और शिवसेना में अलायंस था। अलायंस होकर ये दो पार्टी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आउट हुआ तो शिवसेना ने अपना डिमांड सामने रखा कि उसने कहा कि भाई 50-50 सीएम चाहिए, यानी 2.5 साल तक आपका सीएम रहेगा, फिर 2.5 साल के बाद हमारा सीएम रहेगा। ये बात आखिरकार बीजेपी को हजम नहीं हुई, जैसा कि हमारे काफ़ी नेशनल चैनलों में इस बात के चर्चे हो रहे थे और डेली इसके ऊपर डिबेट भी चल रहा था। खैर आखिरकार बीजेपी शिवसेना की इस बात को नहीं मानती है, इनकार कर देती है। फिर उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों में जो है अलायंस होता है, बातचीत होती है। आखिरकार तीनों मिलकर हुकूमत बनाने के बारे में सोच विचार करते हैं। इसी सोच विचार के बीच काफी टाइम हो जाता है। काफी टाइम होने के बाद फिर जो है महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल्स लागू होने के बाद बीजेपी जो है अपने आप को एक बड़ी पार्टी बताना चाहती थी और गवर्नर के पास जाकर अपनी बहुमत बताने की कोशिश करती है। और वहीं पर डेविड फर्नांडिस जो कि हमारे महाराष्ट्र के एक्स सीएम थे, वो जाकर शपथ भी ले लेते हैं। सुबह सवेरे 5:47 को प्रेसिडेंट रूल हट जाता है महाराष्ट्र से। फिर 7:50 यानी सुबह सवेरे 7:50 पर डेविड फर्नांडिस शपथ लेते हैं सीएम की। आखिरकार ऐसा कैसा फुर्ती में काम हो गया, प्रेसिडेंट रूल इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, हमारा देश जानता है, जब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे हमारे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होना होता है तो उसके लिए काफ़ी टाइम भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी 8 दिन भी लगते हैं, कभी 1 महीना भी लगता है। लेकिन सिर्फ 2 ही घंटे में हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रूल हटा देते हैं। फिर डेविड फर्नांडिस को सीएम की शपथ भी दिला देते हैं। फिर उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी अपनी हुकूमत बना रही है। बहुमत तो हमारे पास है, हम ये साबित भी कर सकते हैं। इस तरह की अर्जी डालती है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि 27 तारीख तक आपके पास टाइम है। 27 तारीख तक जो भी बहुमत बताएगा उसकी हुकूमत महाराष्ट्र में बन सकती है। तो वहीं पर बीजेपी फिर अपील करती है कि हमें 30 तारीख का टाइम दिया जाए। आखिरकार 30 तारीख तक का टाइम बीजेपी पार्टी को क्यों चाहिए था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में भी इलेक्शन हुआ था। कर्नाटक में भी जो है बीजेपी पार्टी को भारी बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस में वहां पर हुकूमत बन चुकी थी किसी और पार्टी की। फिर उसके बाद थोड़े दिन वो सरकार चलती है, फिर उसके बाद उसके एमएलए बीजेपी पार्टी में जंप हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर और दूसरे मीडिया पर इस बात के चर्चे होते हैं। एक न्यूज़ वायरल होती है कि कर्नाटक में एमएलए को खरीदा गया अनगरीब 100 करोड़ में। इस तरह के इल्जाम आयद करते हैं। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक सच्चाई नहीं है, ये तो हम नहीं जानते, आप बाखूबी समझते हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी इसी बात के चर्चे हो रहे थे कि बीजेपी पार्टी ने 30 तारीख तक का टाइम मांगा था और यहाँ तक के न्यूज़ वायरल हो रही थी कि बीजेपी पार्टी जो है एक एमएलए को 80 करोड़ या 100 करोड़ देकर एक एमएलए को खरीदेगी। इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही थी। अब आप बाखूबी जानते हैं क्या ये न्यूज़ हकीकत में सही थी या गलत थी, क्योंकि इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल आखिरी में एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आदित्य ठाकरे जो है जून के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जाकर जियारत कर आते हैं। शायद उन्होंने वहां पर जाकर मन्नत भी मांगी होगी कि इस बार हमारे परिवार का सीएम बने। खैर आखिरकार हिंदल वली महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनकी दुआ को कबूल भी फरमा लिए, ऐसा लगता है। आखिरकार उदय ठाकरे अब बनने वाले हैं सीएम। लाइव चल रहा है
और वो शपथ ले रहे हैं, शायद अब वही सीएम रहेंगे। और हम दुआ करते हैं कि आने वाले 5 साल तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इन तीनों को अलायंस बना रहे और हुकूमत सुकून से और शांति से चलती रहे। तो खैर आखिरकार तीनों की अलायंस में हुकूमत बन चुकी है महाराष्ट्र में। अब जैसा कि महाराष्ट्र हमारे देश का एक बड़ा स्टेट माना जाता है, अच्छा काफ़ी बड़ा स्टेट माना जाता है, और महाराष्ट्र बॉम्बे में बिजनेस हब भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। प्रेसिडेंट रूल चंद दिन के लिए महाराष्ट्र में लागू हो गया था, उसी के बीच हमारे देश की इकोनॉमी और भी ठप होते जा रही थी। खैर आखिरकार शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की अलायंस में हुकूमत बन चुकी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को बेहद मुबारकबाद सचिन न्यूज की जानिब से। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।